अच्छे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स के बीच भारतीय बाजार में तेजड़ियों का दबदबा कायम रहा और निफ्टी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 23 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में ब्रॉडर मार्केट की चाल मिली जुली रही। मिड कैप इंडेक्स ने मामूली गिरावट के साथ हफ्ते का अंत किया, जबकि लार्ज और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त हुई। इस हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 716.16 यानी 1% बढ़कर 73,142.8 पर बंद हुआ और 73,427.5 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 50 इंडेक्स ने हफ्ते के अंत में 172 अंक यानी 0.78% की बढ़त के साथ 22,212.70 पर बंद होने से पहले 22,297.50 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दूसरे सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डाली तो बीएसई रियल्टी इंडेक्स में 4%, बीएसई टेलीकॉम इंडेक्स में 3.8% और बीएसई एफएमसीजी और पावर इंडेक्स में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीएसई ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2% और बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई इस हफ्ते भी विक्रेता बने रहे और उन्होंने 1,939.40 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने इस हफ्ते के दौरान 3,532.82 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। हालांकि फरवरी से अब तक एफआईआई ने 15,857.29 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है, जबकि डीआईआई ने 20,925.83 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में इस हफ्ते 0.8% की बढ़ोतरी हुई। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, बीएफ यूटिलिटीज, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प ऑफ इंडिया, एसएमएल इसुजू, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, यशो इंडस्ट्रीज, इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ई मुद्रा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज में 21 से 32% की तेजी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर आईएफसीआई, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, कॉफी डे एंटरप्राइजेज, ओरिएंट सीमेंट, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुला वाइन यार्ड्स, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया में गिरावट देखने को मिली। अगले हफ्ते कैसे रह सकती है बाजार की चाल? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि तमाम ग्लोबल इकोनॉमिक आंकड़ों के जारी होने से पहले बाजार में विराम लग सकता है। अमेरिका में फरवरी के लिए शुरुआती बेरोजगार दावे, पीसीई डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के साथ Q4 जीडीपी आंकड़े आएंगे। हालांकि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को गिरावट पर खरीदारी की रणनीति जारी रखने की सलाह होगी। एंजल वन के ओशो कृष्ण का कहना है कि किसी इंट्राडे गिरावट में निफ्टी के लिए 22,000 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 21,900 से 21,850 के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट होगा। हालांकि सपोर्ट के टूटने पर निफ्टी इंटरमीडिएट ट्रेंड कमजोर हो सकता है, क्योंकि निफ्टी इस समय खुले आसमान में दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी के लिए ऊपर का लक्ष्य तय करना मुश्किल लग रहा है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट मिलता है तो आने वाले हफ्ते में निफ्टी में 22,350 से 22,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। यहाँ से ऊपर की तरफ टिकने के लिए बैंकिंग शेयरों का सपोर्ट जरूरी है।